आता है, जो मेरा इतने वर्षों का जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे ये समझ में आया कि हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि अर्थराइटिस है क्या। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित वर्मा है। आई एम ए सीनियर आयुर्वेद एंड पंचकर्मा कंसल्टेंट और मैं पिछले 14 वर्षों से आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम बात करेंगे अर्थराइटिस के कारण क्या है, ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से अर्थराइटिस हमारी जिंदगी में आ गया है, या किन को अर्थराइटिस जैसी बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सबसे पहले बात करेंगे एज। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है हमें अर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। अगर मैं बात करूं पुरुष और महिलाओं में से, तो महिलाओं को अर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके कारणों को हम बाद में डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर मैं बात करूं जेनेटिक फैक्टर्स की, बहुत सारे अर्थराइटिस ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली आपकी फैमिली में एक को हुआ तो उसके बाद आगे वाली पीढ़ी को भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण इन्फेक्शन है। जैसा आपने जनरली देखा है कि डेंगू के बाद चिकनगुनिया हो जाता है, तो उस वजह से भी अर्थराइटिस होता है। और कुछ ऐसे कारण हैं जैसे लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आप न्यूट्रिशन अच्छा नहीं खा रहे हैं तो आपके ज्वाइंट्स को ताकत नहीं मिलेगी, तो ज्वाइंट जल्दी डीजनरेट हो जाएंगे, उसकी वजह से भी अर्थराइटिस होता है। एक सिंपल सा कारण है ज्वाइंट्स का ओवर यूज करना या ज्वाइंट्स के ऊपर ज्यादा लोड डालना। अगर आपका वेट ज्यादा है, ज्वाइंट्स पे ज्यादा समय तक ज्यादा लोड रहता है, तो आपको अर्थराइटिस होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसमें से कुछ तो फैक्टर ऐसे हैं जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है, मींस आपके कंट्रोल में है, जिसको आप पूरा कंट्रोल में रख के अपने ज्वाइंट्स को अर्थराइटिस होने से बचा सकते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे शायद आपके हाथ में नहीं है, बट आप उसको पूरा कंट्रोल करके उनको मैक्सिमम लेवल तक उसको अवॉइड कर सकते हो, जिससे आपको अर्थराइटिस होने की संभावना कम से कम हो जाए। जहां मैं बात करता हूं, अगर बात करूं कि टाइप ऑफ अर्थराइटिस, अर्थराइटिस कौन कौन से होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे हमें कौन सा अर्थराइटिस है। वैसे तो ये काम जो है एक चिकित्सक का है, वो अच्छे से आपकी सब चीजों को समझ के कि आपको कौन से टाइप का अर्थराइटिस और डायग्नोज करता है। फिर भी आपको कुछ जानकारी इसके बारे में देना चाहूंगा कि किस किस तरह के अर्थराइटिस होते हैं, क्योंकि हम अक्सर समझते हैं अर्थराइटिस एक बीमारी है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। 100 से ज्यादा बीमारियां, 100 से ज्यादा तरह के अर्थराइटिस जो है हमारे समाज में मिलते हैं, जिनको मेजरली कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल अर्थराइटिस और डीजनरेटिव अर्थराइटिस। मैकेनिकल एंड डीजनरेटिव नाम से क्लियर है कि उसके मैकेनिकल उसका जो है तोड़फोड़ हुई है, मींस उस ज्वाइंट को आपने ओवर यूज किया, उस पर ज्यादा प्रेशर आया, सही पोस्चर मेंटेन नहीं किया, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मैकेनिकल अर्थराइटिस होता है, जिसके आपके जोड़ घिसने की वजह से, उसके पास की मांसपेशियों के लिगामेंट से कमजोर पड़ने से बोन्स आपस में, ज्वाइंट्स आपस में घिसने लगते हैं, जिसकी वजह से अर्थराइटिस होता है। और मोस्ट कॉमनली इसमें जो अर्थराइटिस आपको मिलता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, और वो भी सबसे ज्यादा कॉमन जो है नी ज्वाइंट्स के अंदर पाया जाता है। सेकेंड अर्थराइटिस आता है जिसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस, और इसको ऑटो इम्यून अर्थराइटिस कहते हैं। मींस नाम से ही क्लियर है, आपकी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी ने आपके ज्वाइंट्स पे अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से आपका ज्वाइंट डैमेज हो रहा है। इस अर्थराइटिस को कहते हैं हम ऑटो इम्यून अर्थराइटिस। इस अर्थराइटिस में नॉर्मली एज का कोई बैरियर नहीं होता, किसी भी एज में हो सकता है। 2 साल के बच्चे को हो सकता है, एक जवान को हो सकता है, एक बूढ़े को हो सकता है। इसमें मोस्ट कॉमनली अर्थराइटिस जो हम देखते हैं वो एक रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको एक्चुअली में गठिया रोग कहा जाता है, एक एंकोलाइजिंग स्पाइंडालाइटिस जो आपकी स्पाइन का एक रोग होता है। तीसरी तरह का अर्थराइटिस है जिसको हम बोलते हैं गाउटी अर्थराइटिस और मेटाबॉलिक अर्थराइटिस। मेटाबॉलिक मींस आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो वेस्ट आपकी बॉडी में जमा होकर आपके ज्वाइंट्स में जमा होकर ज्वाइंट्स को डैमेज कर रहा है। ये भी किसी भी एज में हो सकता है, बिकॉज आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है। और मोस्ट कॉमनली इसमें गाउटी अर्थराइटिस होता है जो यूरिक एसिड के डिपॉजिट होने से होता है, और इससे आपको जो पेन होता है वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही तीखा पेन होता है, बिकॉज यूरिक एसिड की वजह से होता है। फोर्थ टाइप का अर्थराइटिस जो होता है वो इन्फेक्शियस अर्थराइटिस, मींस आपको किसी भी इंफेक्शन की वजह से अर्थराइटिस हो गया है। आपको कोई और डिसीज हुई, उसमें इंफेक्शन हुआ, उसकी वजह से ज्वाइंट्स में स्वेलिंग आ गई, पेन आ गया। या आपने देखा होगा डेंगू के बाद आपको जो है चिकनगुनिया हो जाता है, वो भी एक तरह के इन्फेक्शन अर्थराइटिस में आता है, क्योंकि एक इन्फेक्शन की वजह से आपके ज्वाइंट के ऊपर इफेक्ट आया और आपको अर्थराइटिस हो गया। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, मींस ज्वाइंट्स में तो अर्थराइटिस होता है, लेकिन ज्वाइंट्स को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर जैसे टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, मसल्स है, जब उनके अंदर अर्थराइटिस, उनके अंदर उनको पकड़ के अर्थराइटिस होता है, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, कनेक्टिव टिश्यू अर्थराइटिस। मोस्ट कॉमन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका जो
मोस्ट कॉमन इसके अंदर आप देखेंगे तो आपका इसके अंदर जो होता है एसएलई एक डिसीज होती है जो इसके अंदर आती है, एक सिस्टमिक स्क्लेरोसिस होता है वो भी इस अर्थराइटिस के अंदर आता है, ये आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये कुछ मेजर जो डिविजन्स बताए अर्थराइटिस की, जो मेजर ऑफ अर्थराइटिस हैं वो इसी डिवीजन के अंदर आते हैं और सबके अपने अपने कारण हैं। तो आप उन कारणों से समझ के कि आपको किस तरह का अर्थराइटिस है आप थोड़ा समझ सकते हैं। एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आपको ये लक्षण हो रहे हैं तो आप किसी न किसी अर्थराइटिस की कैटेगरी में आते हैं। तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, सलाह लीजिए, क्योंकि अर्थराइटिस को ठीक करने का एक वेरी इजी मेथड है। जितनी जल्दी आप ये जान लोगे कि अर्थराइटिस है उतनी जल्दी इसको ठीक किया जाता है। जितना पुराना होता चला जाएगा उतनी तकलीफ आपको ज्यादा देगा, उतने बुरे दिन आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा देखने पड़ेंगे।